हेलो एवरीवन, जय हिंद। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि हम बात कर रहे थे पीवाईक्यू सीरीज के बारे में, तो वहीं पर 15 क्वेश्चन हमारे हो चुके थे। 15 क्वेश्चन से आगे स्टार्ट करते हैं सॉल्व क्वेश्चन की तरफ इस वीडियो में। जैसे कि क्वेश्चन कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। तो भाई, अगर मैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में बातचीत कर रहा हूं तो जरा ध्यान से समझेंगे कि क्या होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में जैसे मान लीजिए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स मेरे पास है। पहली बात तो उसके डायगोनल एलिमेंट 0 0 0 होते हैं। यस। दूसरी बात, यहां पर अगर मान लीजिए कोई ए है तो यहां पर माइनस ए होगा, या यहां पर माइनस बी है तो यहां पर बी होगा। साइन एकदम अपोजिट रहेंगे, वैल्यू सेम रहेगी। यहां पर सी है तो माइनस के सी होगा। तो ऐसा देखने के लिए हमें मिलता है, इसको कहते हैं हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में अगर हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहला स्टेटमेंट दिया गया है, ऑल डायगोनल एलिमेंट आर 0। ऑब्वियस सी बात है कि भाई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डायगोनल 0 होते ही होते हैं। इसका मतलब स्टेटमेंट 1 बिल्कुल करेक्ट है। सम ऑफ ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स इज 0। भाई, अगर ये हमारे पास दोनों के दोनों मतलब तीनों एलिमेंट्स अगर 0 हैं तो इनका सम भी तो 0 होगा, यानी कि इनको अगर जोड़ूंगा तब भी 0 आएगा। ये भी करेक्ट है। इसने कहा ए इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। अब ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या है और इससे रिलेशन कैसे निकाल रहे होंगे, इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो प्यारे बच्चे, जब हम ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की बात करते हैं, इसका मतलब होता है कि कोई मैट्रिक्स ए है, अगर उसका मल्टीप्लाई उसके ट्रांसपोज के साथ किया, ठीक है, तो वो बराबर आई के आ जाता है। इसको कहते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। और ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में ए ट्रांसपोज जो होता है वो उसके ए इनवर्स के बराबर भी होता है, या फिर ए का इनवर्स जो होता है वो उसके एडजॉइंट ए के बराबर भी होता है। तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की ये वाली प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी पड़ेंगी। अब हम बात करते हैं यहां पर, तो मेरे पास जो ये मैट्रिक्स है ना, ठीक है, ये जो मेरे पास मैट्रिक्स है ये था स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगर ओड ऑर्डर का है, क्या कह रहा हूं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का अगर ऑर्डर ओड है तो भाई उसका डिटर्मिनेंट हमेशा 0 होता है। तो उसका डिटर्मिनेंट हमेशा 0 होता है। और अगर ये डिटर्मिनेंट ओड का नहीं होता तो कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू होती है जो कि अपने में परफेक्ट स्क्वायर होती है। तो अभी इसने क्या किया कि मेरे पास 3/3 का मैट्रिक्स था, और ठीक है, और ये क्या था, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स था। तो इसका जो डिटर्मिनेंट निकल के आएगा, इसका डिटर्मिनेंट तो 0 आएगा। इसने कहा कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है क्या, और ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट या तो +1 होता है या -1 होता है। इसका मतलब ये तो मैच बिल्कुल भी नहीं करेगा। यस और नो। इसका मतलब 1 और 2 और दोनों करेक्ट होंगे, तो 1 और 2 ओनली, ए वाला बिल्कुल सही जवाब होगा। ऐसे हम इन क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमसे क्या कह रहा है। इस क्वेश्चन ने कहा कि 4 डिजिट नंबर आर फॉर्म यूजिंग बाय द डिजिट 1 2 3 5 विदाउट रिपीटेशन ऑफ द डिजिट, हाउ मेनी ऑफ देम आर डिविजिबल बाय 4। देखो जी, अगर मुझे बात करनी है 4 से डिजिबिलिटी वाले कंडीशन में, तो 4 से जो नंबर्स कट जाते हैं, ठीक है, तो 4 का रूल होता है कि किसी भी नंबर्स के अगर लास्ट के 2 नंबर 4 से कट रहे हैं तो बाकी सारे नंबर भी 4 से कट जाएंगे। यस। तो बाकी नंबर सब 4 से कट जाएगी, पूरा पूरा नंबर। जैसे हम देखते हैं, अगर मुझे यूज करना है 1 2 3 और 5 का, तो बच्चा ये बताओ कि इनमें से लास्ट में क्या क्या लिखूं, लास्ट के 2 नंबर क्या होने चाहिए। तो पहला केस बनाया, अगर लास्ट में 12 है, यस, तो मतलब ऐसे कहेंगे ना कि 1 2 मेरे पास ये है और यहां पर मेरे पास 12 नंबर है, ठीक है, तो नंबर पूरा कट जाएगा। या फिर ऐसा हो सकता है कि लास्ट की डिजिट्स 2 डिजिट जो आएंगी वो हो सकती है मेरे पास कितना भाई, 32 भी हो सकता है ना। या फिर ऐसा हो सकता है कि लास्ट की 2 डिजिट जो मेरे पास आएंगी वो मेरे पास 52 हो जाए। इनके अलावा लास्ट में 2 डिजिट इनका यूज करके नहीं बनेंगी जो 4 से कटती हो, यही करती है। रिपीटेशन नॉट अलाउड है, तो मुझे इन दोनों नंबर को देखना कितने तरीके से सोल्व कर सकता हूं। इसमें 1 और 2 तो ऑलरेडी आ चुका है मेरे पास। यस, 1 और 2 आ चुका है, तो मेरे पास बचा 3 5। यहां पर 2 तरीके आ सकते हैं, यहां पर 1 तरीका आ सकता है। टोटल तरीके हो गए मेरे पास बेटा 2 तरीके। इसको फिल करने के भी 2 तरीके, इसको फिल करने के भी 2 तरीके। इसका मतलब 2 2 4 2 6, तो 6 तरीके टोटल निकल के आएंगे, जिस तरीके से मैं इनसे नंबर जो बना सकता हूं 4 डिजिट का, जो कि 4 से डिविजिबल होगा। ऐसा मैं इसको कर सकता हूं। व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 2 की पावर 120 इज डिविजिबल बाय 7। अब जरा देखना कि 2 की पावर 120 को डिवाइड करना है 7 से और हमें बताना है कि रिमाइंडर कितना आ रहा होगा। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि यार 2 की क्या कोई पावर ऐसी है जो 7 के बिल्कुल आसपास आता हो नंबर। तो 7 के आसपास 2 की पावर में आता है 8। तो 8 अगर आएगा तो मैं इसको 2 की पावर 3 कर लूं
और 3 करूंगा तो मेरे पास 40 पावर ऊपर अभी भी है, क्योंकि 4 × 12 120 था, डिवाइड में 7 था। इसका मतलब क्या हुआ, 8 की पावर 40 मेरे पास है और डिवाइड करना है मुझे 7 से। अब अगर मैं देखो ऐसा इसका मतलब ये है ना कि 8 कितनी बार है, 40 बार है, 8 40 बार है। जब मैं 8 को डिवाइड करता हूं 7 से तो मेरे पास रिमाइंडर प्यारे बच्चे 1 आता है। तो 1 जब पहले वाले 8 को 7 से डिवाइड करूंगा तब भी 1 आएगा, दूसरे वाले करूंगा तब भी 1 आएगा। तो ऐसे यानी कि 1 आ रहा है रिमाइंडर, 1 की पावर कितना 40 हो जाएगा, और 1 की पावर 40 1 ही आएगा, यानी कि रिमाइंडर मेरे पास 1 ही आएगा। इस तरह का क्वेश्चन बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन था, एसएससी में भी इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये बात आई होप सबको समझ में आ चुकी है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं होने वाली। नेक्स्ट, फॉर द वैल्यू ऑफ n इज द डिटर्मिनेंट। तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू बतानी है, इसमें n की वैल्यू हमें बतानी है कि n किसके बराबर होगा, क्या 4 के बराबर, 5 के बराबर, 6 के बराबर या फिर 7 के बराबर। तो देखते हैं यहां पर क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है, इसमें ध्यान से देखेंगे। 9 4 9 3 10, 9 का 10 बन गया, n-1, ठीक है, परफेक्ट। प्यारे बच्चे एक फॉर्मूला लिखता हूं मैं, अगर मैंने लिखा NCR प्लस NCR माइनस 1, यानी कि ऊपर वाला नंबर सेम है, प्लस हो रहा है, और नीचे वाला नंबर एक R है तो एक R माइनस 1 है। तो ये क्या देता है, ये देता है n+1 CR देता है, n+1 CR हमको देता है। जैसे कि हम यहां पर देख सकते हैं, क्या अगर ये ना, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, इसको मैं एक बार बना के लिख देता हूं। यहां पर देखो ये ऐसे लिखा हुआ है क्वेश्चन, 9C4 9C3 10CN-2, ऐसे यहां पर भी लिखा हुआ है 11C6 11C5 12CN, ये लिखा हुआ है MC7 और MC6 और M+1 CN+1, ऐसा हमारे पास लिखा हुआ है। और ये बराबर 0 के आ रहा है। 0 के बराबर आने का मतलब या तो कोई दो डिटर्मिनेंट, कोई दो रो या दो कॉलम सेम हो जाए। तो जैसे कि अगर मैं इन दोनों को आपस में जोड़ता हूं, यानी कि कॉलम 1 और कॉलम 2 को जोड़कर मैं यहां लिखूंगा, तो मेरे पास क्या बनना चाहिए, जरा देखते हैं। मेरे पास कितना बनेगा डियर, यहां से अगर मैं NC4 और NC3 को जोड़ूंगा तो N और 9 और 9 10 आ जाएगा। सी नीचे बड़ी वाली वैल्यू 4 है, ये 4 आ जाएगा। ये 9C3 एज इट इज आने वाला होगा, है ना। और यहां पर ऑलरेडी 10CN-2 लिखा हुआ है। यहां पर जब मैं इसको इसके साथ जोड़ूंगा तो 11 11, तो 11 से 12 बन जाएगा और C6 आ जाएगा। यहां पर 11 C5 ऐसे रहेगा। MC7 MC6, तो ये बन जाएगा M+1 C7 आ जाएगा, और ये MC6 आ जाएगा। और यहां पर 12CN लिखा हुआ था, M+1 CN+1 लिखा हुआ था, ऐसा मेरे पास दिख रहा था। यानी कि इसका डिटर्मिनेंट 0 आ रहा है, तो हमें दिख रहा है कि ये वाला और ये वाला कहीं ना कहीं चीजें सेम दिखाई दे रही हैं। मतलब कंपैरिजन करनी ना n की वैल्यू, तो भाई इसकी कंपैरिजन अगर इससे करूंगा, देखो यहां पर 4 है और यहां पर n-2 है। एक जगह 4 दिख रहा है यहां पर, और यहां पर n-2 है, तो n-2 बराबर अगर 4 के रखूंगा तो n बराबर 6 के आ जाएगा। और यहां पर भी चेक कर सकते हैं, यहां पर 6 है और यहां पर ऑलरेडी n है, यहां पर 7 है, यहां पर n+1 है, तो तीनों जगह से n का वैल्यू से कितना निकल के आ रहा है, n का वैल्यू 6 निकल के आ रहा है। 6 बोले तो C वाला करेक्ट जवाब होगा, बाकी सब आपस में कट जाएंगे। तो ऐसे हम इन क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। पूरा फंडामेंटल तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, कैसा क्वेश्चन हमारे पास था। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट हमसे क्या कह रहे हैं। इफ ABC इज अ ट्राइंगल देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट। ABC is a triangle, then what is the value of the determinant? भाई हमारे पास उसने बोला कि कोई एक ट्रायंगल है। अब ट्रायंगल कैसा है ये उसने हमको नहीं बोला, बस उसने कहा कि ये हमारे पास ट्रायंगल है, ये A है, ये B है, C है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम सीधा क्या कर सकते हैं कि कोई भी ट्रायंगल अपनी तरफ से मान के ABC का कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, क्या ठीक है, जो मर्जी कर रही है वो आप रख सकते हैं। आपका मन कर रहा है 60 रखने का, 60 रख लीजिए। आपका मन कर रहा है 90 45 45 रखने का, वो रख लीजिए। 90 30 60 वो रख लीजिए, कुछ भी रख लीजिए। मैंने मान लिया कि एक एंगल मेरे पास क्या है भैया, 90 है, ये वाला मेरे पास 45 है, ये वाला मेरे पास 45 है तो ट्रायंगल ही, ठीक है, 90 बना लेंगे, उसको कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर मैं ऐसा मान के चलता हूं तो देखो जरा, C का वैल्यू कितना माना मैंने, C का माना 45, cos 45 की वैल्यू 1/√2 होती है। साइन B का वैल्यू माना 45, साइन 45 की वैल्यू भी मेरे पास 1/√2 होती है, ये मेरे पास 0 है। tan A मतलब 90, tan 90 की वैल्यू कितनी होती है, देखो भैया साइन 90 डिवाइडेड बाय cos 90, ऐसा मेरे पास बनेगा।
ठीक है, साइन 90 का वैल्यू मेरे पास 1 होता है, कोस 90 0 होता है, तो 1 अपॉन इन्फिनिट हो जाएगा। इसका मतलब वैल्यू को थोड़ा सा सफल कर लो, सफल कर लो, क्योंकि इन्फिनिट रखेंगे तो फिर डिटर्मिनेंट निकालने में मजा नहीं आएगा। तो हम क्या करते हैं, इसके वैल्यू को बदल देते हैं, इसको बी कर लेते हैं, ठीक है, इसको ए कर लेते हैं, इसको हम सी कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, वैल्यू वही रखते हैं पर एंगल को बदल लेते हैं ताकि चीजें बदल के आ जाए। ए की वैल्यू 10 के साथ आएगी 45 चल जाएगा। अब जरा देखो क्या बनेगा, कोस सी कोस 45 1 बाई रूट 2, साइन बी साइन 90 का वैल्यू 1 हो जाता है, 0 आ जाएगा, टेन ए टेन 45 1 होता है, 0 आ जाएगा, साइन बी ऑलरेडी आ चुका है 1 आ जाएगा, 0 आ गया, टेन बी प्लस सी कितना हो जाएगा 90 प्लस 45, तो 90 प्लस 45 हो रहा है बी प्लस सी, और ये अगर 10 के साथ है तो 10 90 माइनस थीटा माइनस के कोट 45 का वैल्यू 1 होता है तो माइनस के 1 रिप्रेजेंट करेगा -1, और कोस सी जो कि पहला वाला था 1 बाई रूट 2 मेरे पास ऑलरेडी है। ऐसा मेरे को देखने के लिए मिला। अब इसका डिटर्मिनेंट चेक करते हैं कितना आ रहा होगा, किसके रेस्पेक्ट में, पहले लेते हैं 1 बाय रूट 2 के रेस्पेक्ट में, 1 बाय रूट 2 के रेस्पेक्ट में कितना आएगा, ये कैंसिल ये 0 बन जाएगा, माइनस के 1 आ रहा था पर ये प्लस के 1 आ जाएगा, फिर -1 के रेस्पेक्ट में ये कैंसिल, इनका मल्टीप्लाई 1 बाई रूट 2 एंड -0 सिर्फ इतना बचेगा, ये प्लस के 1 बाई रूट 2 ये माइनस के 1 बाई रूट 2, टोटल मिला के 0 आंसर आ गया, तो बी सही जवाब हो गया। तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से कर सकते हैं, अदरवाइज काफी लेंथी सा पड़ जाता है क्वेश्चन, ठीक है, तो ऐसी चीजें हम लगा सकते हैं। इसने कहा व्हाट इज द नंबर ऑफ द डिफरेंट मैट्रिक्स ईच हैविंग 4 एंट्रीज दैट कैन बी फॉर्म यूजिंग 1 2 3 4 रिपीटेशन अलाउड। अब जरा ध्यान से समझिएगा, हमें 1 2 3 4 का यूज करना है और उसके अंदर 4 एंट्रीज होनी चाहिए, यानी कि उसका जो ऑर्डर होना चाहिए, ठीक है, ऑर्डर में मेरे पास तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट में 4 आने चाहिए। तो ऑर्डर ऐसा हो सकता है कि भाई 1/4 का ऑर्डर हो, 2/2 का ऑर्डर हो, या फिर 4/1 का ऑर्डर हो। तो 3 तरह से हम चीजों को दिखा सकते हैं। ओके ओके, अगर मुझे कोई भी 4 एलिमेंट को फिल करना है और यहां पर रिपीटेशन इज अलाउड है, तो यहां पर 4 के 4 आ जाएंगे, यहां पर 4 के 4 आ जाएंगे, यहां पर 4 के 4, यहां पर 4 के 4, 4 चौक 16 चौका 64 चौका 256, ठीक है, कितना आ जाएगा 216, 4 चौक 16 चौका 64 64 चौका 216, ठीक है, 256, 64 गुना 4, 4 चौक 16 का 6 आ जाएगा, 6 चौक 24 24 और 25 256, ठीक है, 64 चौका 256 256 आ गया। तो ये तो मेरे पास आ गया 4 एलिमेंट को फिल करने का तरीका। पर ये जो 4 एलिमेंट में ये इसके साथ भी हो सकता है, इसके साथ भी हो सकता है, इसके साथ भी हो सकता है, 3 तरीके मेरे पास और है, 3 तरीके मेरे पास और है, तो मल्टीप्लाई बाय 3 और करना पड़ेगा। तो 3 छंग 18 का 8 आ जाएगा, बचेगा 1, 3 पंजे 15 1 16 का 6 आ जाएगा, बचेगा 1, 3 दूनी 6 1 7 आ जाएगा, तो 768 शुड बी द रिजल्ट, यानी कि डी वाला इसका सही जवाब मेरे बच्चे देखने के लिए मिलेगा। ऐसा हमारे पास ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 हमसे क्या कह रहा है, इसने कहा ए हमारे पास गिवन है एंड विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आर बाइजेक्टिव फंक्शन फ्रॉम ए टू इटसेल्फ। ओके, बाइजेक्टिव की बात कर रहा है और कंडीशन क्या है, कंडीशन उसने कहा कि x की जो वैल्यू है -1 और 1 के बीच में है जी। ओके, बाइजेक्टिव के लिए, बाइजेक्टिव का मतलब होगा कि जो 1 1 है, जो फंक्शन 1 1 है और साथ में ऑन टू है, तो 1 1 ऑन टू फंक्शन को हम कहते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। तो अगर मैं बात कर रहा हूं कोस पाई एक्स की, तो देखो जरा कोस का ग्राफ बनाता हूं मैं एक बार, है ना। कोस का ग्राफ कैसे बनेगा, कोस का ग्राफ बनता है प्यारे बच्चे ऐसे करके, ऐसे बनता है कोस का ग्राफ, यस और नो, ये बनता है। और x की वैल्यू, x बोले तो इसका डोमेन में जो वैल्यू फिक्स है कितनी है -1, और मतलब -1 से बड़ी है और 1 से छोटी है। तो -1, अगर मैं x की वैल्यू की बात करूंगा, -1 यहां पर आ गई और 1 मेरे पास यहां पर आ गई, यानी कि इससे ऊपर की ही बात कर रहा है, इससे आगे की मैं बात नहीं कर रहा हूं, ये बात नहीं कर रहा हूं, इतने की बात कर रहा हूं। इतने में ही जो मेरे पास ग्राफ बन रहा है, ठीक है, वो क्या ग्राफ 1 1 है। 1 1 के लिए क्या करते हैं, सीधा एक लाइन ड्रॉ करो विद पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। कितनी जगह ग्राफ को टच कर रही है, 2 जगह टच कर रही है, 2 जगह टच कर रही, तो भैया ये तो 1 1 नहीं है, ये 1 1 नहीं है, ये 1 1 नहीं है, तो बोथ वाला भी गलत हो जाएगा, है ना, कि बोथ 1 and 2 करेक्ट है भाई, बाइजेक्टिव है, तो गलत हो गया एक ऑप्शन। आगे बात करते हैं, ओनली 2 वाला भी गलत हो जाएगा, 50-50 तो हम पहुंच गए। अब बात करते हैं एक्स एक्स डैश। अगर मैं एक्स डैश की बात, एक्स बार की बात करता हूं, एक्स मोड की बात करता हूं, इसका ग्राफ कैसा देखने के लिए मिलता है, एक्स बार का ग्राफ हमें दिखता है भाई इस तरह का ग्राफ दिख रहा होगा। एक्स की वैल्यू लिमिटेड है, कहां तक वैल्यू हमारे पास, -1 और 1 तक,
-1 और 1 तक मेरे पास वैल्यू है, यानी कि मैं यहां तक जा रहा हूँ और ये मैं यहां तक जा रहा हूँ, ऐसा मेरे पास दिख रहा है। अगर मैं कोई पैरेलल लाइन ड्रॉ करता हूं, मान लीजिए पैरेलल लाइन ड्रॉ करी, तो इस पैरेलल लाइन को मैं कहीं भी ड्रॉ कर रहा हूं तो इस वाले ग्राफ को सिर्फ एक जगह कट कर रही है, इसका मतलब बाइजेक्टिव है। ठीक है, मतलब 1 1 है और ऑन टू भी है, क्योंकि ये लिमिटेड है ना, बाद में रिपीट भी नहीं हो रहा कहीं पर चीज, है ना। तो ये मेरे पास क्या हो गया, 1 1 ऑन टू है, कोई भी चीज बच नहीं रही, क्योंकि जहां तक भी वैल्यू जा रही है वहां तक मेरे पास फिक्स जा रही है सारी वैल्यूज, है ना। तो ये मेरे पास क्या हो गया, 1 ओनली इज द करेक्ट आंसर, डी वाला गलत हो जाएगा। ऐसे हम इन क्वेश्चन को ग्राफ से कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, इसने कहा लेट आर बी द रिलेशन ऑन द ओपन इंटरवल -1 और 1 एंड गिवन बाय, यहां पर कह रहा हमसे कि x और y की फॉर्म में मेरे पास पॉइंट है। यस, रिलेशन जो मेरे पास है कुछ इस तरीके का है, और इसने कहा कि मोड x प्लस वाई जो है वो लेस देन है 2k, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनमें से कौन सा करेक्ट होगा, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है जिसको हमें चेक करना होता है दैट इज रिफ्लेक्सिव। यस, तो रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है कि अगर a, a बिलोंग करेगा रियल नंबर को, अगर a, a बिलोंग करेगा रियल नंबर को, और a क्या है, इसके बीच में कोई नंबर, मेरे बच्चा इसके बीच में कोई भी नंबर लेके चलो, ठीक है ना, और वो दोनों आपस में जोड़ दो। भाई 1 और 1 को जोड़ने पर 2 होता है, नंबर अगर 1 से छोटा, और अगर उसको मैं जोड़ूंगा आपस में, यानी कि सेम नंबर को सेम नंबर के साथ जोड़ूंगा तो वो 2 से छोटा ही आएगा, इसका मतलब रिफ्लेक्सिव को रिप्रेजेंट कर रहा है। दूसरी बात सिमेट्रिक की बात कर रहा है ना। तो देखो भाई बात वही है कि दो नंबर लेने जो -1 और 1 के बीच में हो, तो -1 और 1 के बीच में अगर कोई दो नंबर लूंगा तो उनका सम तो 2 से छोटा आएगा, परफेक्ट है। पर अगर मैंने कोई नंबर a और b लिया होगा जिसका सम जो रिलेशन के अंदर अप्लाई हो रहा है, तो क्या मैं b और a को भी जोड़ूंगा तो क्या अप्लाई होगा, बिल्कुल अप्लाई होगा जी, क्योंकि अगर a और b का सम 2 से छोटा आएगा तो b और a का सम भी तो 2 से छोटा आएगा। बात तो वही है, जोड़ी तो रहे हैं, 2 3 5 होते हैं, 3 और 2 भी 5 ही होते हैं। सिमेट्रिक भी है, सिमेट्रिक भी है, इसका मतलब देखते हैं, रिफ्लेक्सिव बट नाइदर सिमेट्रिक कट गया, रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव अभी जिंदा है। आर इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक वाला कट गया। अभी 2 ऑप्शन मेरे पास और बचे, ट्रांजिटिव भी चेक करना ही पड़ेगा। ट्रांजिटिव चेक करेंगे, ऑब्वियस सी बात है कि अगर मुझे ए और बी रिलेशन में दिखाना है तो दो ऐसे नंबर जिनका सम 2 से छोटा आ रहा होगा, बिल्कुल दोनों नंबर हो सकते हैं, दो नंबर का सम 2 से छोटा आ रहा है, तो ये तो मेरे पास है। और बी का किसी और के साथ दिखाना है जिसका सम भी क्या आ रहा होगा, छोटा आ रहा होगा, है ना। 2 कंडीशन ऑलरेडी होगी, तो क्या ए और सी भी रिलेशन में होगा? हाँ जी, देखो भैया ए और बी वो नंबर है जो 1 -1 और 1 के बीच में है, बी और सी भी वो नंबर है, बी वाला ही रिपीट हो रहा है, और सी वाला वो नंबर है जो -1 और 1 के बीच में है। तो यानी कि ए और सी भी 1 और -1 के बीच में है। अगर मैं इनको आपस में जोड़ूंगा भी तो जोड़ने पर अगेन 2 से कम आएगा, जब 2 से कम आएगा तो यानी कि रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, क्योंकि वो सिमेट्रिक भी हो गया। तीनों कंडीशन आ गई, इसका मतलब एन इक्विवेलेंस रिलेशन, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो वह इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, यानी कि तुल्यता संबंध को रिप्रेजेंट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 देखते क्या हमसे कह रहा होगा, समझिएगा ध्यान से। A यूनियन B माइनस A माइनस बी, चलिए इसके लिए ग्राफ बना लेते हैं हम। हमारे पास एक A दे रखा है, एक हमारे पास B दे रखा है, ये A है और ये मेरे पास B है। पहले कह रहे हैं A माइनस बी, A माइनस बी का मतलब क्या है, टोटल से है, जो भी इसके अंदर पूरा भर सकते हैं ओवरऑल से है। A माइनस बी का मतलब ये हमने समझ लिया, A माइनस बी क्लियर है। अब इसमें से माइनस क्या क्या कर रहे हैं उनकी बात करते हैं। हम माइनस कर रहे हैं A माइनस बी, पहले देख लेते हैं ये वाली वैल्यू क्या है, फिर माइनस करेंगे। A माइनस बी का मतलब भैया ये वाला हम माइनस कर रहे होंगे, चलो A माइनस बी ये रहा, उसके साथ B माइनस ए, B माइनस ए वाला ये रहा, उसके बाद A इंटरसेक्शन भी ये वाला रहा। भाई टोटल में से ये पूरा माइनस कर दिया तो बचा क्या, कुछ भी नहीं बचा, यानी कि नल सेट बचा, तो नल सेट इसका सही जवाब हो जाएगा मेरे बच्चे। नेक्स्ट देखते हैं 25 क्वेश्चन, ABC आर द साइड ऑफ द ट्रायंगल ABC, देन व्हाट इज। तो यहां पर भी हम ये हमारे पास जो चैप्टर बन सकता है, एक प्रकार से हम कह सकते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल और मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट को मिलाकर बनाया गया है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल के बारे में हम बात कर लेते हैं। कोई भी ट्रायंगल ले लेते हैं, एक बड़ा प्यारा सा ट्रायंगल लेते हैं, कोई भी ट्रायंगल ले लो यार, ऐसा नहीं कि हमें फिक्स ही करना हो, ऐसा मैंने कोई भी ट्रायंगल ले लिया एक, ठीक है। अब इस ट्रायंगल के हिसाब से हमने क्या किया कि मान लीजिए ये 90 है, ठीक है, ये मेरे पास 30 है, ये मेरे पास 60 है। अगर 90 ये है
तो साइन 60 का वैल्यू बताओ क्या होता है। साइन 60 मेरे पास होता है साइन 60 मेरे पास होता है 1/2, यानी कि मेरे पास ये 1 होगा तो ये मेरे पास 2 होगा। साइन 60 कितना होता है, साइन 60 होता है √3/2, ठीक है, तो ये √3 होगा, ये 2 होगा। मेरे पास साइड आ गई। अगर मैं कह रहा हूं कि अगर ये एंगल ए है, ठीक है, और ये एंगल बी है, ये एंगल सी है, तो ये वाली साइड ए हो जाएगी, ये वाली साइड बी हो जाएगी, जिस एंगल के सामने वाली साइड वही वाली साइड कहलाती है, ये साइड सी हो जाएगी। एंगल भी पता लग गए, साइड भी पता लग गए। डिटर्मिनेंट की बात कर रहा था, तो यहां पर जरा वैल्यूज अप्लाई करते हैं सीधा एंगल और वैल्यूज के साथ, क्या क्या निकल के आएगा देखते हैं। सबसे पहली बात a², ए का वैल्यू कितना है भाई, ए का वैल्यू हमारे पास दिया गया √3, √3 का स्क्वायर आ जाएगा मेरे बच्चे 3, ठीक है, वैल्यू कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। यहां पर है b साइन ए की वैल्यू कितनी है 60 है, तो साइन 60 का वैल्यू कितना आएगा √3/2, और b का वैल्यू कितना है 1 है, तो ये √3/2 ही दिखाई देगा। उसके बाद आएगा c साइन ए, साइन ए का वैल्यू अभी हमने √3/2 दिखाया, पर c कितना है 2 है, तो ये मेरे पास 2/2√3 यानी कि √3 दिखाई देगा, सिर्फ इतना मुझे दिखाई देगा। नेक्स्ट मेरे पास क्या है b साइन ए, यानी कि ये वाला दिखाई देगा, तो इसको मैं रिपीट कर देता हूं डायरेक्टली, 1 एज इट इज है। कोस ए का वैल्यू a कितना है 60 है, और कोस 60 कितना होगा, कोस 60 होगा 1/2, तो मैंने 1/2 यहां पर लिख दिया। नेक्स्ट क्या है c साइन ए, c साइन ए ये वाला कोने वाला है, एकदम √3 आ जाएगा। कोस ए अभी मैंने यूज किया था, ये 1/2 आ जाएगा, और 1 मेरे पास ऑलरेडी है। इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, डिटर्मिनेंट निकालते हैं विद रेस्पेक्ट टू 3, ये कैंसिल, 1 1 जा 1 माइनस के 1/4 मेरे को देखने के लिए मिलेगा। फिर माइनस के √3/2 के रेस्पेक्ट में देखते हैं कितना आता है, ये कैंसिल, इनका मल्टीप्लाई करेंगे √3 डिवाइड बाई 2 माइनस के √3 डिवाइड बाई 2, और फिर प्लस के √3 के रेस्पेक्ट में देखते हैं, ये कैंसिल, इनका मल्टीप्लाई करेंगे √3 डिवाइडेड बाई 4 माइनस के √3, ऐसा मुझे देखने के लिए मिला। अब इसको सॉल्व करते हैं, कितना निकल के आ रहा होगा, ठीक है, देखते हैं। 4 1 जा 4, 4 - 1 3, 3 3 जा 9, 9/4 मुझे ये दिखाई दिया, माइनस के ये तो कट गया आपस में, है ना, तो 0 हो गया, छोड़ देते हैं इसको। यहां पर मेरे पास क्या दिखाई देगा, √3 मैंने कॉमन ले लिया, √3 3 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय, यहां पर बनेगा भाई मेरे पास 1/4 माइनस के 1, यानी कि माइनस के 3/4, यस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सॉरी माइनस प्लस माइनस हो जाएगा मेरे पास, ठीक है, और ये 3/4 आ जाएगा, यानी कि 9/4 और 9/4, ये भी मेरे पास सेम आ गया, 0 आ गया, तो इसका मतलब 0 यहां पर करेक्ट आंसर देखने के लिए मिल जाएगा, ऐसा मैं यहां पर कह सकता हूं। नेक्स्ट क्या कहता है, ABCD आर इन AP। चलो भाई यहां पर जो स्टेटमेंट दिए गए इसके बारे में बात करते हैं। ABCD आर इन AP, अगर ABC AP में है, तो AP का मतलब हुआ कि B वाला जो होगा, यानी कि डबल B वाले से डबल जो होगा वो A + C के बराबर होगा। एक कंडीशन ये वाली हमें दे रखी है। BCD GP में है, BCD किसमें भाई, GP में है। अगर ये GP में है तो बीच वाले का जो स्क्वायर होगा वो B और D के मल्टीप्लाई के बराबर होगा, एक कंडीशन ये आएगी। उसके बाद उसने कहा कि CDE HP में है, अगर C D और E अगर HP में है, तो HP में है तो बीच वाला जो वैल्यू होगा वो 2 × C × E के बराबर डिवाइड बाय C + E के बराबर होगा, ऐसा मैं यहां पर कह सकता हूं। ये 3 स्टेटमेंट जो हमें दे रखे थे उसके हिसाब से मैंने यहां पर चीजें लेट कर ली, ठीक है। अब बात करते हैं, हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है कि A, C और E आर इन GP। A, C और E में रिलेशन पूछ रहा है, A, C और E में, तो अगर A, C और E में रिलेशन निकालना है तो हम कहां से निकालेंगे, तो हम क्या करते हैं कि B की वैल्यू वहां से उठा के यहां रख देंगे, D की वैल्यू रख देंगे, निकल के आ जाएगा। इस वाली वैल्यू में देखो भैया C² मेरे पास दे रखा था, C² एज इट इज रखा मैंने, B का वैल्यू यहां से निकालेंगे तो आएगा A + C डिवाइडेड बाय 2 इंटू D का वैल्यू कितना आएगा, दैट इज 2CE डिवाइडेड बाय C + E, ऐसे आ जाएगा, और इस 2 से ये वाला 2 कट जाएगा ऐसे करके, ठीक है, परफेक्ट है। और इस वाले C से, ठीक है, ये वाला C² वाला भी कट गया, ये वाला मैंने इधर भेज दिया, तो हो गया C² प्लस के CE, मेरे को ऐसे देखने के लिए मिलेगा, बराबर में ये बनेगा AE प्लस का ये बनेगा CE, ऐसा मुझे देखने के लिए मिला। पर मुझे रिलेशन निकालना था A, C और E में, बिल्कुल ACE दिखाई दे रहा मुझे, तो ACE है तो ACE के साथ ही हम बात करते हैं यहां पर, तो ये वाली वैल्यू तो आपस में कट गई भाई, ठीक है, CE से CE मेरे पास कट गया, और मुझे दिखाई दिया कि C² बराबर कितना है, AE है, C² बराबर कितना आ गया, AE आ गया। यानी कि अगर मैं कह रहा था कि A
सी ई, अगर 3 टर्म्स हैं जीपी में है तो सी स्क्वायर बराबर ए ई होगा। इसका मतलब समझ में आया कि ये तीनों टर्म्स ए सी ई किस में भाई, जीपी में है। जीपी में है, बिल्कुल बढ़िया है। 1 अपॉन ए, 1 अपॉन सी, 1 अपॉन ई। अगर 3 टर्म्स जीपी में है तो उनका अगर मैं रेसिप्रोकल करता हूं तो वो भी जीपी में आएंगे। इसका मतलब दोनों करेक्ट है, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। दोनों स्टेटमेंट यहां पर मेरे बच्चे करेक्ट देखने के लिए मिलेंगे, दोनों बिल्कुल सही जवाब देंगे। नेक्स्ट बात करते हैं 27 क्या कह रहा है, व्हाट इज द नंबर ऑफ सॉल्यूशन। नंबर ऑफ सॉल्यूशन की बात हमसे कर रहा है। तो यहां पर देखते हैं, ये मेरे पास क्या लिखा हुआ है, log x माइनस 1। बेस में यहां पर 4 है, यहां पर 2 है, बराबर करने के लिए मैं 1/2 यहां पर लेके आ जाऊं क्या, क्योंकि 1/2 अगर लेके आऊंगा, क्योंकि यहां पर 2 की पावर 2 है ना, 2 बाहर चला जाएगा, 1/2 आ जाएगा, यहां पर बेस में 2 बचेगा। बराबर में मेरे पास कितना है, यहां पर log है 2 है और x माइनस के 3 मुझे दिखाई दे रहा होगा। अच्छा, ये वाला 2 अगर मैं वहां भेज दूंगा तो यहाँ 2 आ जाएगा, है ना, ये वाला 2 हटाकर यहाँ भेज दूंगा और वो उसके पावर में चला जाएगा, यानी कि मेरे को दिखाई देगा log बेस में 2 है और x माइनस 1 है और बराबर में log में 2 है और x माइनस 3 का होल स्क्वायर दिखाई देगा। अब हम कंपैरिजन कर सकते हैं कि ये वाली वैल्यू देख सकते हैं आप लोग, ये वाली वैल्यू इसके साथ कंपैरिजन कर लेगी। कंपैरिजन करेंगे तो इसका स्क्वायर खोल लेते हैं। ये मेरे पास x माइनस 1 है और यहां पर देखेंगे तो x स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 माइनस के 3 दूनी 6x मुझे दिखाई देगा। यहां पर मेरे पास क्या है, x स्क्वायर है और इस x को भी वहां भेज दूंगा तो माइनस का 7x हो जाएगा और ये 1 भी वहां जाएगा तो प्लस के 10 हो जाएगा और बराबर 0 देखने के लिए मुझे मिलेगा। यस, ऐसा मुझे देखने के लिए मिला। अब इसको जरा सोल्व करके देखते हैं क्या रिजल्ट निकल के आता है। तो 5 10 एकम 10, 10 के ऐसे फैक्टर बताओ, 10 के ऐसे फैक्टर बताओ जिनका सम 3 आता 7 आता हो। तो 5 और 2 मुझे फैक्टर मिलेंगे, क्योंकि माइनस का 2 माइनस का 5 लेना पड़ेगा। साइन चेंज करेंगे, साइन चेंज करेंगे तो ये प्लस का 5 हो जाएगा, ये प्लस का 2 हो जाएगा। एक्चुअल में x की वैल्यूज ये हैं, तो x की वैल्यूज क्या है, या तो 5 है या फिर 2 है। अगर 5 और 2 है तो 2 सॉल्यूशन देखने के लिए मिल रहे हैं, पर यहां पर भी चीजें देख लेते हैं कि अगर मैं 5 रखूंगा तो 5 माइनस 1 4 चलेगा, 5 माइनस 3 2 चलेगा। अगर मैं 2 रखूंगा तो 2 माइनस 1 प्लस में आ रहा चलेगा, पर 2 माइनस 3 ये भैया नेगेटिव में आ गया। लोग में एंगल कभी नेगेटिव में नहीं होता, एंगल नेगेटिव में नहीं होता तो ये तो इसका 2 नहीं हो सकता, यानी कि सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होगा 5। तो हम कह सकते हैं बी शुड बी द करेक्ट आंसर, मात्र एक सॉल्यूशन इसका होगा। समझ गए? चलिए जी, 28 क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, इसको भी देख लेते हैं। इस क्वेश्चन ने हमसे क्या कहा, इसने कहा कि x का वैल्यू y का वैल्यू बराबर है, x का वैल्यू y का वैल्यू, या x बड़ा होगा या y दोनों का वैल्यू 1 से बड़ा होगा, इतना हमसे दे रखा है। इसको ये log बेस देखो भैया, प्रॉपर्टी सीधी, log a बेस b अगर मेरे पास है तो इसको मैं log a डिवाइडेड बाय log b लिख सकता हूं। बिल्कुल लिख सकते हैं सर, लिखेंगे। तो हमने क्या किया कि यहां पर log x अपॉन y को मैं लिख सकता हूं log x माइनस के log y, अनडिवाइड में जो बेस वाली वैल्यू थी log x वो मैंने यहां पर ऑलरेडी लिख दी, प्लस के ऐसे यहां पर किया तो ये लिख दिया log y माइनस के log x, एंड मेरे बच्चे डिवाइड में मैंने log y ऑलरेडी लिख दिया, और बराबर में मुझे k देखने के लिए मिल रहा है मेरे पास एज इट इज है। यहां पर मैंने क्या किया, थोड़ा सा इसका एलसीएम लिया, एलसीएम लूंगा तो मेरे पास आएगा log x नीचे आएगा एंड log y भी मेरे पास नीचे आएगा। y वहां मल्टीप्लाई करेगा तो यहां आ जाएगा log x एंड log y और माइनस के log y का होल स्क्वायर आ जाएगा डियर, एंड प्लस यहां पर आ जाएगा log x एंड log y और माइनस के log x का होल स्क्वायर देखने के लिए मिल जाएगा, और बराबर में k का वैल्यू दे रखा है। ऐसे करके यहां पर ये y स्क्वायर और ये x स्क्वायर वाला है, दोनों से माइनस, यानी कि पूरे से माइनस कॉमन ले लेता हूं। माइनस कॉमन लूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा, ये प्लस a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस ये और ये दोनों सेम है तो 2ab, यानी कि log x माइनस log y का होल स्क्वायर देखने के लिए मिल रहा है, और डिवाइड में log x इंटू log y मेरे पास ऑलरेडी है, जो कि बराबर k के गिवन है। k के गिवन हमारे पास ऑलरेडी है। अब उसने बोला था व्हाट द वैल्यू देन द वैल्यू ऑफ k कैन नेवर बी इक्वल, k की वैल्यू किसके बराबर नहीं हो सकती। बच्चा x और y की वैल्यू पे ध्यान रखेंगे, x और y की वैल्यू क्या है भाई, बराबर भी हो सकती है। अगर x और y यहां पर बराबर हो गया, ध्यान समझेंगे, अगर x और y दोनों यहां पर बराबर हो गए तो ये वैल्यू 0 हो सकती है।
तो k की वैल्यू 0 तो हो सकती है, यानी कि ये आंसर तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि उसने बोला k की वैल्यू क्या नहीं हो सकती, तो k की वैल्यू 0 तो हो सकती है। ठीक है, उसके बाद दूसरी देखते हैं, x माइनस वाई। देखो भैया ये स्क्वायर लगा हुआ है और स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, तो ये वाली वैल्यू पॉजिटिव आएगी। बात करते हैं इसकी। भाई x की वैल्यू अगर देखो 1 से बड़ी है यानी कि पॉजिटिव है, x की वैल्यू अगर पॉजिटिव में है तो log की वैल्यू पॉजिटिव, y की वैल्यू पॉजिटिव है तो log की वैल्यू पॉजिटिव, यानी कि ये दोनों पॉजिटिव है, ऊपर वाला पॉजिटिव है, पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव, यानी k की वैल्यू नेगेटिव में आ सकती है। आ सकती है मतलब ये भी आंसर नहीं हो सकता, ये भी आंसर नहीं हो सकता, यानी कि डी वाला ऐसा हुआ जो बिल्कुल भी आंसर नहीं हो सकता। तो ऐसे हम इन चीजों के बारे में सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं। आई होप सो ये बात समझ में आ चुकी है। नेक्स्ट देखते हैं, ये मेरे पास दिया गया है a बराबर इतना, जरा ध्यान से देखो a बराबर मेरे पास क्या है, ये मेरे पास साइन 2 थीटा है मेरे बच्चे, और ये वाला फॉर्मूला आपको दिख रहा होगा प्यारे बच्चे, कोस 2 थीटा जो होता है 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। अगर मैं यहां से माइनस कॉमन ले लूं तो सेम ऐसा बन जाएगा, इसका मतलब ये वाली वैल्यू माइनस के कोस 2 थीटा को रिप्रेजेंट कर रही है, और ये 0 है। ये तो कोस 2 थीटा ऑलरेडी है, और ये साइन 2 थीटा ही दिया गया है, और ये 0 है, और ये 0 और 0 और 1 मेरे पास देखने के लिए मिल रहा है। ये मेरे पास a दिया गया था, इसने बोला a इनवर्स बराबर एडजॉइंट a। तो भाई a इनवर्स बराबर एडजॉइंट a होता है, इसका मतलब a हमारे पास ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। और ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की पहचान होती है कि उसका डिटर्मिनेंट प्लस माइनस 1 के बराबर होता है, या तो प्लस 1 होगा या फिर माइनस 1 होगा। इसका डिटर्मिनेंट देखते हैं, विद रेस्पेक्ट टू 1 निकालेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, इनका मल्टीप्लाई करेंगे साइन स्क्वायर 2 थीटा माइनस इनका मल्टीप्लाई माइनस प्लस हो जाएगा कोस स्क्वायर 2 थीटा, और ये मेरे बच्चे 1 के बराबर आ गया। इसका मतलब ये ऑर्थोगोनल है, ऑर्थोगोनल है तो a इनवर्स बराबर एडजॉइंट a है। आ गया। एज स्क्यूसिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यूसिमेट्रिक मैट्रिक्स में इसके जो डायगोनल होने चाहिए वो 0 0 0 होने चाहिए, क्योंकि 0 0 0 है नहीं तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा। और a इनवर्स बराबर a ट्रांसपोज, अगर a ऑर्थोगोनल है तो ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि होता है ना a ट्रांसपोज बराबर अगर i के होता है, और दोनों तरफ मैं देख सकता हूं कि a और इनवर्स बराबर, ठीक है, a ट्रांसपोज की भी होता है ऑर्थोगोनल में। अगर दोनों तरफ मैं मल्टीप्लाई कर लूंगा तो a इनवर्स की मुझे देखने के लिए मिलेगा, यानी कि ये तो करेक्ट है। 1 and 3 मुझे देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द गिवन कोड, तो 1 and 3 यानी कि सी वाला मेरे पास बच्चे बिल्कुल करेक्ट आंसर देखने के लिए मिल जाएगा। नेक्स्ट समझ क्या कह रहा है, व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 10 इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। तो यहां पर ये तो मेरे पास परफेक्ट पावर है, ये नेगेटिव में है पावर, पर इसको हम कुछ सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे जरा देखते हैं। पहले मैं इसको अलग से करता हूं, ये 2 माइनस एक्स स्क्वायर है, माइनस के 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है, और मेरे पास इसकी पावर माइनस के 5 है। मैंने क्या किया, इसके अंदर ही अगर माइनस कॉमन ले लिया तो ये मेरे पास प्लस के एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस के 1 अपॉन एक्स स्क्वायर हो गया, और माइनस के 2 देखने के लिए मुझे मिला, और होल पावर मेरे पास अभी भी नेगेटिव 5 है। उसके बाद मेरे पास क्या हुआ, माइनस में एज इट इज है, ये a का स्क्वायर v का स्क्वायर माइनस के 2a भी दिखाई दे रहा होगा, तो x माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर को मेरे को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ये कुछ ऐसा। यस और नो, ये बात समझ में आ गई, ठीक है, क्योंकि वो मेरे को रिप्रेजेंट कर रहा है, इस तरह की चीजें रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि पावर कितनी थी मेरे पास, -5 थी। अगर मैं इस माइनस का मल्टीप्लाई अंदर करता हूं, माइनस का मल्टीप्लाई अगर मैं अंदर करता हूं तो 1 अपॉन एक्स माइनस एक्स मुझे दिखाई दे जाएगा, ठीक है ना। कितना दिखाई दे जाएगा भाई, मुझे दिखाई दे रहा होगा 1 माइनस एक्स माइनस के एक्स की पावर नेगेटिव 5 दिखाई दे रही होगी। और मैं यहां पर जब एलसीएम लूंगा तो x और 1 माइनस एक्स स्क्वायर और पावर नेगेटिव 5 है। इसका मतलब अगर मैं यहां लिखता हूं तो 1 माइनस एक्स की पावर 2 और उस 1 माइनस ये कितना है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 20 है, मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर एक तो नेगेटिव 5 है, और डिवाइड में x की पावर नेगेटिव 5 है। ऐसा मेरे को देखने के लिए मिल रहा है। इसका मतलब इन दोनों को मैं एक साथ लिख सकता हूं, और x की पावर ऊपर जाएगा तो x की पावर तो 5 आ जाएगा मेरे पास, परफेक्ट है। ऊपर वाला कितना आ जाएगा, ऊपर वाला दिख जाएगा मेरे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 5, 20 में से 5 जाएगा तो मेरे पास 15 आ जाएगा मेरे पास, ऐसा देखने के लिए मिलेगा। और यहां से हम समझ सकते हैं x की पावर 5 एज इट इज है, ठीक है ना, x की पावर 5 एज इट इज है माय डियर। इसको अगर मैं ओपन करता हूं
तो इसको कैसे ओपन कर सकता हूं? 1 माइनस एक्स स्क्वायर, देखो भाई 1 माइनस एक्स की पावर n होती है, तो क्या होता है nc0 प्लस माइनस nc1x प्लस nc2x स्क्वायर, ऐसे करके होता है। x की जगह x स्क्वायर पुट करते चले जाएंगे, तो पहला क्या बनेगा, पहला बनेगा 15c0, है ना, x तो यहां पर आएगा नहीं, माइनस 15c1, और x की पावर 1 आना चाहिए, पर यहां पर एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर ऑलरेडी आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट मेरे पास बचेगा प्लस के 15c2, 15c2 में आता है एक्स स्क्वायर, तो ये तो ऑलरेडी एक्स स्क्वायर है, तो एक्स की पावर 4 देखने के लिए मिलेगी, या सुनो, फिर माइनस के 15c3, एक्स की पावर 2 रखूंगा, 3 दूनी 6, तो एक्स की पावर 6 देखने के लिए मुझे मिलेगी, और ऐसे करके ये लगातार बढ़ता चला जाएगा। अब जरा ध्यान से देखो, हमें क्या चाहिए, हमें x की पावर 10 चाहिए भाई। देखो यहां तो पावर लगातार बढ़ती चली जा रही है, x की पावर 10 कब आएगा, जब इसका मल्टीप्लाई अगर मैं, ठीक है, पावर 10 कब आएगी, ठीक है, जब 5 पावर के साथ जुड़ रही होगी, ठीक है, तो 5 पावर के साथ कहां देखने के लिए मिलेगी भाई, यहां पर 0 पावर है, यहां पर 2 पावर है, यहां पर 4 पावर है, यहां पर 6 पावर है, ऐसा तो हमें दिख ही नहीं रहा। जब दिख ही नहीं रहा, ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ x की पावर डज नॉट एग्जिस्ट। यहां पर तो x की पावर 10 एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा तो खत्म करो, नेक्स्ट बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और इसने कहा व्हाट इज द फोर्थ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस इज 5/2। इसका जो फोर्थ टर्म है वो मेरे पास 5/2 के बराबर है। तो भाई किसी का भी अगर फोर्थ टर्म निकाल रहा हूं तो क्या हो रहा होगा, फोर्थ टर्म में हमारे पास आएगा nc3, पहले वाले की पावर इन दोनों का डिफरेंस, दूसरे वाले की पावर नीचे वाला 3, ये मेरे पास आएगा फोर्थ टर्म, जो कि मेरे पास 5/2 के बराबर ऑलरेडी दिया गया है, ठीक है ना। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ mn, तो हमसे पूछ रहा है कि mn का वैल्यू क्या होगा, यानी कि इसके सॉल्यूशन के बिहाफ पर हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कितना निकल के आएगा, ठीक है डियर। चलिए जी यहां से देखते हैं, अगर मैं देखता हूं यहां से कि nc3 को अगर मैं देखता हूं द फोर्थ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ इतना, ठीक है, n-1 n-2, 3 बार खोलेंगे, नीचे 3 इंटू 2 का फैक्टोरियल, ये मेरे पास nc3 खुल गया। यहां पर m की पावर कितना है, n-3 है, x की पावर भी n-3 है, डिवाइड में x की पावर 3 है, इक्वल टू में 5/2 मुझे दिखाई दे रहा था। यहां पर 2 से 2 ऑलरेडी कट गया, 2 से 2 मेरे पास क्या हो गया, कट गया, ठीक है ना। अब क्या बचा मेरे पास, देखते हैं यहां से हम, यहां पर ये जो n है nn मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो n तो एज इट इज है, nn n स्क्वायर हो जाएगा, ये 2n और 1n माइनस के 3n हो जाएगा, ठीक है ना, 3n हो जाएगा, और साथ में n का मल्टीप्लाई में 1 माइनस के प्लस के 2 मेरे पास यहां आ जाएगा, और डिवाइड में मेरे पास 3 ऑलरेडी है, यहां पर आ गया। यहां पर m की पावर n-3 है, यस, एंड डिवाइड में सॉरी x की पावर, यहां से देखो ये जो मेरे पास है ना x की पावर n-3 है, और अगर ये ऊपर और जाएगा तो माइनस के प्लस के 3 मेरे पास और देखने के लिए मिल जाएगा। या सुनो, समझ में आ रही मेरी बात, इतनी बातें क्लियर समझ में आ गई सब बच्चों को, परफेक्ट है। चलो तो ये अच्छा ऊपर जाएगा तो माइनस के 3 हो जाएगा ना, माइनस के 3 हो जाएगा मेरे पास ऐसे करके, और बराबर में कितना दिखाई दे रहा है, बराबर में मुझे दिखाई दे रहा है भैया 5, ऐसा मुझे दिख रहा होगा, है ना। अब जरा ध्यान से देखो कि मेरे पास जो भी ओवरऑल अगर मैं देख पा रहा हूं तो ओवरऑल इधर की तरफ क्या मेरे पास ये सब करने की जरूरत थी नहीं, डायरेक्टली हो जाता। इधर की तरफ जो x है तो x की कोई पावर है, x की पावर है n-6, इधर x की पावर क्या है, कुछ भी नहीं है, तो n बराबर 6 आ गया क्या, बिल्कुल आ गया। और अगर मैं कंपैरिजन कर लूं, ठीक है, कि बाकी x के कोफिशिएंट में क्या है, तो x के कोफिशिएंट में ये टोटल चीजें हैं, तो ये किसके बराबर होगी, 5 के बराबर होगी। अगर ये 5 के बराबर होगी तो मैं कह सकता हूं n की वैल्यू 6 रख देंगे, यही रख देते हैं, इसको करने की जरूरत थी नहीं, वैसे 6 रखेंगे तो यहां पर ये आ जाएगा 6, और 6 माइनस 1 5, 6 माइनस 2 6 माइनस 2 4, है ना। ऐसे डिवाइड में कितना आ जाता मेरे पास, 3 आ जाता, और मल्टीप्लाई में मेरे पास m की पावर कितना आ जाता मेरे बच्चे, n का वैल्यू कितना, 6 माइनस 3 कितना आ जाता, 3 आ जाता, ये भी 3 बन जाता, बाकी सब चीजें गायब, और बराबर किसके कहलाती, 5 के बराबर कहलाती। 5 से 5 कट जाता, 3 से कट जाता, 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8, तो
तो m की पावर 3 बराबर आ जाता मेरे पास 1/8 के बराबर, तो m की वैल्यू 1/2 नजर आती। m की वैल्यू 1/2 है, n की वैल्यू मेरे पास 6 है, तो 1/2 और 6 मेरे पास जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 एंड 6 2 से कटेगा कितनी बार, 2 तिया 6 बार, तो 3 मेरे पास आंसर आ जाएगा, बी वाला सही जवाब देखने के लिए मिल जाएगा। 30 क्वेश्चन कर लिया, 31वां भी कर लिया हमने, चलो कोई नहीं, ठीक है ना। और बाकी ठीक है, इसके आगे हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, 30 तक करने थे, कोई दिक्कत नहीं है, आगे करते हैं। ओके, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू टू ऑल।